बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू टॉपर्स एकेडमी। प्लांट फॉर्म एंड फंक्शन इन प्लांट्स चैप्टर 10 में फर्स्ट टॉपिक प्लांट न्यूट्रिशन को हमने डिस्कस किया था और आपने इस टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। प्रैक्टिस टेस्ट का मकसद ये होता है कि आप टॉपिक में जो चीज़ें आपने पढ़ी है, जो बुक्स रीड करके पढ़ी है, इससे एमसीक्यूज़ कैसे आ सकते हैं इस पे आप प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो प्रैक्टिस का मकसद यही होता है कि आपको अपना स्ट्रांग और वीक एरिया उसका पता चल जाता है, उसके मुताबिक आप काम करते हैं। फिर टेस्ट के डिस्कशन का मकसद बेटा ये है कि आपने कौन कौन सी गलतियां की हैं, उस गलतियों को आप ठीक कर लें। अब गौर से देखिए ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, पिक अप द टाइप ऑफ न्यूट्रेंट विच इज़ फाउंड मोर इन सॉइल। पिक अप द टाइप ऑफ न्यूट्रेंट विच इज़ मोर इन सॉइल। अब यहां आप गलती ये करते हैं कि आप मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पे फर्ज करें, सामने आपने टिक कर दिया है। तो बेटा गलती आपने ये की है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स प्लांट को ज़्यादा रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन में आपसे प्लांट के बारे में नहीं पूछा, क्वेश्चन में ये पूछा कि कौन सा सॉइल के अंदर ज़्यादा होगा। अब इसको यहां से आपने पॉइंट पिक करना है। देखें, प्लांट जिसको ज्यादा यूज कर रहा है वो सॉइल में कम होगा, तो ये मैक्रो तो गलत है। फिर प्लांट जिसको ज्यादा यूज कर रहा है वो सॉइल में कम होगा, जिसको कम यूज कर रहा है वो सॉइल में ज्यादा होगा। तो देखिए प्लांट माइक्रो को कम यूज करता है, इसलिए ऑप्शन बी ठीक है। माइक्रो को कम यूज करता है तो ये सॉइल के अंदर माइक्रो की क्वांटिटी क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। बस सिंपल सा फार्मूला सीख लें, जो ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो सॉइल में कम होगा, जो कम यूज़ होगा वो सॉइल में क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्लियर है? तो ऑप्शन बी माइक्रो न्यूट्रिएंट इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखिए ज़रा गौर से, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है, कंसिडर अ pH ऑफ सॉइल बिलो द नॉर्मल लेवल, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अगर सॉइल का pH नॉर्मल लेवल से कम है तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? मोर मैक्रो, क्या मैक्रो ज्यादा होंगे? लेस माइक्रो, माइक्रो ज्यादा कम होंगे? लेस मैक्रो या मोर माइक्रो, जो ऑप्शन ए और बी का ऑपोजिट है। ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। अब गौर से देखें, अगर आपने लेक्चर देखा है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि pH और मैक्रो का रिलेशन डायरेक्ट होगा, क्योंकि सॉइल की एसिडिटी ये जितनी ज्यादा होती है मैक्रो कम होता है। अब इधर क्या लिखा है, pH बिलो द नॉर्मल लेवल, नॉर्मल लेवल से pH कम है तो मतलब क्या है, एसिडिटी ज्यादा है ना, तो मैक्रो इस वक्त कम होगा। मैक्रो क्या होगा, कम होगा। ऑप्शन ए में है मोर मैक्रो, ये गलत है। लेस माइक्रो, ये उसका अपोजिट है, ये भी गलत है। तो एंड भी तो गलत हुआ। तो याद कर लें, pH कम होगा, एसिडिटी ज्यादा होगी, तो ऑप्शन सी इधर करेक्ट है। मैक्रो कम होगा और माइक्रो इधर क्या होगा, ये ज्यादा होगा। क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो पॉइंट ऐसे सीख लें, pH इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू अवेलेबिलिटी ऑफ मैक्रो एंड इनवर्सली प्रोपोर्शन टू अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए लेस मैक्रो होगा और मोर माइक्रो होगा। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3 है, plant absorb dash nutrients from soil and convert it into organic nutrients and food। जरा गौर से देखें, देखिए जी, प्लांट सॉइल से क्या एब्जॉर्ब कर रहा है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, चलते जाएं इस तरह 16 न्यूट्रिएंट्स के एग्जाम्पल हमने लिखे थे। प्लांट इन न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है सॉइल से। और फिर जब प्लांट के अंदर ये न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट फॉर्म्स में आ जाते हैं, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा, प्लांट जब फोटोसिंथेसिस करता है तो वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑर्गेनिक फूड प्रोड्यूस करेगा, ग्लूकोज प्रोड्यूस करेगा। तो इधर बताया गया है कि प्लांट ऑर्गेनिक बना रहा है बट एब्जॉर्ब किस चीज को कर रहा है, तो सिंपल इज दैट ऑप्शन बी इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या होगा, ये करेक्ट ऑप्शन होगा। प्लांट एब्जॉर्ब इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? अब देखिए जरा शाबाश, क्वेश्चन नंबर 4, द मोस्ट स्पेसिफिक फैक्टर फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इज। देखिए जी, ये फैक्टर सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं,
टेम्परेचर है, वाटर है, पीएच है, सॉइल फर्टिलिटी है। सॉइल फर्टिलिटी तो एक कंडीशन है जो न्यूट्रिएंट्स पे भी डिपेंड करती है, वाटर पे भी डिपेंड करती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पे भी डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। तो इधर सबसे स्पेसिफिक कौन सा है, इनमें से सबसे स्पेसिफिक कौन सा है जिस पे अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट डिपेंड कर रहा है? तो सिंपल सी बात है, पीएच से इसका रिलेशन है। pH is directly proportion to availability of macro and inversely proportion to availability of micro. Question number 5. Addition of lime to soil decrease the pH, so macronutrients availability will be. देखें, लाइम आपने ऐड किया तो pH डिक्रीज हुआ। क्वेश्चन में बता रहे हैं आपको, लाइम आपने ऐड किया, pH डिक्रीज हुआ, ठीक है ना। लाइम आपने ऐड किया तो इससे pH क्या होगा, डिक्रीज होगा। नहीं जी, ये तो उल्टा लिखा हुआ है, एडिशन ऑफ लाइम टू सॉइल डिक्रीज द pH। नो, ये डिक्रीज की जगह बेटा इंक्रीज कर दे, डिक्रीज की जगह आपने इंक्रीज करना है। एडिशन ऑफ लाइम टू सॉइल increase the pH, so macro availability will be, इसकी जरा करेक्शन करनी है आपने। pH अगर इंक्रीज होगा तो एसिडिटी कम हो जाएगी ना, जब एसिडिटी कम होगी तो मैक्रो की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। करेक्शन कर लें, इस डिक्रीज की जगह क्या है, ये इंक्रीज है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि मैक्रो के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6, डिफिशियंसी, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी इन nutritional deficiency can cause dish in plants. न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी प्लांट्स में क्या काज कर रहा है, जरा मेरी बात गौर से सुने आप। जब डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स होगी, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम एटसेट्रा, क्लोरोफिल नहीं होगा, प्लांट का कलर येलो हो जाएगा, लीफ का कलर येलो हो जाएगा। ऑप्शन ए तो करेक्ट हुआ। डिफिशियंसी की वजह से डेथ भी हो सकती है लीफ की, ऑप्शन बी भी करेक्ट हुआ, नेक्रोसिस। डिफिशियंसी की वजह से ग्रोथ डिक्रीज भी हो सकती है, स्पेशली रूट्स की, तो स्टंटेड ग्रोथ भी ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ देम हमारे पास क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, डिफिशियंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम काज द डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल, दिस कंडीशन कैन लीड टू। देखें, नाइट्रोजन कम हुआ, मैग्नीशियम कम हुआ, तो ये दोनों मेन कंपोनेंट्स हैं। किस चीज के मेन कंपोनेंट्स हैं? दे आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ क्लोरोफिल। तो जब क्लोरोफिल की क्वांटिटी कम होगी तो प्लांट तो एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं कर पाएगा। जब एब्जॉर्प्शन ऑफ प्लांट तो लाइट को एब्जॉर्ब और रिपेल नहीं कर पाएगा। तो बेटा जब भी प्लांट में क्लोरोफिल कम होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, तो ग्रीन कलर रिपेल नहीं होगा इधर, क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है। डिफिशियंसी ऑफ क्लोरोफिल से प्लांट का कलर ये येलो पड़ जाएगा। येलोविंग ऑफ लीव इज ऑप्शन बी, क्लोरोसिस इसमें हमारे पास क्या है, करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द टेस्ट, ऑल आर फाउंड इन मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट। ये सारे ऑप्शंस ऐसे हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में है, एक इसमें ऐसा है जो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड में नहीं है। कार्बन, यस, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये 3 मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लस न्यूक्लिक एसिड, तो 4 हो गए हैं। लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड न्यूक्लिक एसिड, ये 4 मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। तो कार्बन इन सब में है, यस। हाइड्रोजन इन सब में है, यस। ऑक्सीजन इन सब में है, यस। मैग्नीशियम एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो कि सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं है। द बेस्ट एग्जांपल जहां मैग्नीशियम मौजूद है वो एग्जांपल है हमारे पास क्लोरोफिल। तो इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे पास ऑप्शन डी, ऑल आर फाउंड इन मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट। तो मैग्नीशियम एक्सेप्शनल है, ये बाकी तीनों जो है ये हर एक मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर मौजूद है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशनल इन प्लांट। आपने लेक्चर देखा, इस पे प्रैक्टिस की, आगे जाके इंशाल्लाह इसी तरह हम टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दूंगा, बुक से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, कहाँ कौन से बुक से टॉपिक ज़रूर पढ़ना है, कौन से बुक की ज़रूरत ज़्यादा है NMDCAT के लिए, और फिर उस पे प्रैक्टिस MCQ होंगे। ये 8, 10, 12, 15 MCQs हर एक टॉपिक में आपको मिलेंगे। तो जब चैप्टर ख़त्म होगा कम से कम आपके पास 150 to 200 MCQs ये हर एक चैप्टर से आ चुके होंगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अपकमिंग NMDCAT में गलतियों के चांसेस आपके कम होंगे, और जब गलतियों के चांसेस कम होते हैं तो सक्सेस रेशो बढ़ जाती है। मिलते हैं एक और लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।